Okay. Very good evening to everybody. So today our topic is pH of salts. Okay. आज हमको ये पढ़ना है कि salts का pH कैसा होता है और किस हिसाब से होता है. ठीक है. तो आप देख सकते हैं आपके सामने एक स्लाइड है जिसमें ये बोलता है कि जब भी अगर आपका salt of a strong acid and a strong base will always be neutral in nature. अगर आपका एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो आपका ओवरऑल सॉल्ट जो बनेगा एसिड और बेस के मिक्सचर से, वो आपका सॉल्ट न्यूट्रल होगा. और अगर न्यूट्रल सॉल्ट है तो डेफिनेटली द वैल्यू ऑफ पीएच विल बी इक्वल टू 7. ठीक है. सेकेंडली, इफ द सॉल्ट इज वीक, इफ एसिड इज वीक एंड बेस इज स्ट्रांग, मतलब अब आपका वीक एसिड है और बेस आपका स्ट्रांग है, तो वो बेस की ओर सॉल्ट आपका फिक्स होगा. मतलब जो सॉल्ट है उसका पीएच कहीं ना कहीं आपका बेस की ओर जाएगा. और बेस का पीएच क्या होता है? ऑलवेज ग्रेटर देन 7. अब ओवरऑल देखिएगा, जो आपका देख सकते हैं आप पीएच सॉल्ट का, वो भी ग्रेटर देन 7 होगा. तीसरा है, अगर सॉल्ट में एसिड स्ट्रांग है, इफ द एसिड इज स्ट्रांग एंड द बेस इज वीक, देन ओवरऑल सॉल्ट विल बी एसिडिक इन नेचर. That means the pH will be less than 7. Okay? pH आपका इस बार slightly acidic की ओर turn होगा और pH आपका less than 7 होगा. ठीक है? And in the fourth case, if both the acid and base are weak, दोनों acid और base weak acid और weak base हैं, तो हमको pH test conduct करने की जरूरत है. We need to have a pH test to determine the pH of that particular salt. ठीक है? आपको ये बात याद रखना है. If acid and base both are strong, salt will be neutral. If acid is weak and base is strong, pH will be greater than 7 and salt will be basic in nature. If acid is strong, base is weak, the pH will be less than 7 and the salt will be acidic in nature. And if both the weak acid and weak base will be there, so we need to conduct, हमको pH test conduct करने की जरूरत है ताकि हम ये बता पाए कि वो पर्टिकुलर सॉल्ट आपका वीक है कि स्ट्रॉन्ग. ओके. Now moving on to the next slide. Now इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम देखेंगे कि we are learning how to prepare compounds. ठीक है. अब आपका सबसे पहला कंपाउंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड. ठीक है. सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फॉर्मूला है that is equal to NaOH. ओके. इट इज ऑल्सो नोन एज कॉस्टिक सोडा. इसको कॉस्टिक सोडा भी बोला जाता है. अब आता है कि ये बनता कैसे है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड. ओके. तो ये NaCl देख रहे हो, NaCl reacts with water to give NaOH plus Cl2 plus H2. NaOH जो जनरली आपका NaCl होता है. ठीक है. आप ये जो चीज देख रहे हो NaCl, ओके, this particular NaCl, okay, this along with water, when salt mixes with water, तो इस सॉल्यूशन को हम बोलते हैं ब्राइन. ओके. हम इस सॉल्यूशन को बोलते हैं ब्राइन. इसका मतलब ये है कि जब भी आपका NaCl वाटर के साथ मिक्स होगा तो NaCl एक्वस बनेगा. तो दिस एक्वस NaCl को हम बोलेंगे ब्राइन. ठीक है. दिस पर्टिकुलर ब्राइन आपका NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म करेगा और क्लोरीन और हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा. ठीक है. अब ये जो क्लोरीन लिबरेट करता है, ठीक है, वो आपका एक एंड पे होता है, हाइड्रोजन एक एंड पे होता है. ठीक है. तो जनरली मेथड क्या है? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ ब्राइन. इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है इस ब्राइन का. ठीक है. तो हमारे इलेक्ट्रोलिसिस में क्या होता है, इस टाइप का कंटेनर होगा. यस. ये एक रॉड होगा, ये एक और रॉड होगा. ओके. ये आपका कैथोड है. ओके. कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड और ये आपका एनोड है, पॉजिटिवली चार्ज्ड. और ये आपका सॉल्यूशन है. ओके. यहाँ पे आपका NaCl पूरा का पूरा फिल है. ठीक है. तो जैसे ही आप देखो NaCl आपका डिसोसिएट होता है, ओके, और स्ट्रेट अवे आपका ये जो एनोड है यहाँ पे Cl2 डिपॉजिट होगा और कैथोड पे H2 डिपॉजिट होगा और यहाँ पे आपका NaOH भी डिपॉजिट होगा. ठीक है. कैथोड में NaOH डिपॉजिट होगा, H2 डिपॉजिट होगा और एनोड में क्लोरीन डिपॉजिट होगा. इस
पर्टिकुलर मेथड से आप देख सकते हो कि आपको NaOH भी मिलेगा और क्लोरीन भी मिलेगा। अब NaOH वाटर में मिलेगा तो कभी भी NaOH एक बेस कहलाता है, और जब भी आप एक बेस को वाटर के साथ मिक्स करते हो तो उस पर्टिकुलर सोल्यूशन को हम बोलते हैं एल्कली। So whenever you are mixing any base with water, H2O, that particular solution is called as alkali. ठीक है, तो इसलिए इस प्रोसेस को क्लोर एल्कली प्रोसेस बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन लिबरेट हो रहा है और एल्कली बन रहा है, इसलिए ये प्रोसेस होगा क्लोर एल्कली प्रोसेस। ठीक है, तो ये हुआ आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। Now moving on to the next compound. Okay, the next compound is bleaching powder. The bleaching powder's chemical formula is CaOCl2. CaOCl2 जिसको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोला जाता है। अब ये बात है कि ये बनता कैसे है, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? इट इज प्रिपेयर्ड बाय क्लोरिनेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। अब आप बोलोगे स्लेक्ड लाइम क्या है, तो ये जो कंपाउंड देख रहे हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं इसको, CaOH twice. This calcium hydroxide is also called as slaked lime. ठीक है, तो स्लेक्ड लाइम को जब आप क्लोरीन के साथ रिएक्ट करते हो इसलिए बोला जाता है क्लोरिनेशन ऑफ स्लेक्ड लाइम। तो आपको यहाँ पे यहाँ पे आपको कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मिलेगा, CaOCl2, which is called as bleaching powder along with water। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर प्रिपेयर होता है। अब ब्लीचिंग पाउडर यूज कहाँ पे होता है? इट इज यूज्ड इन लॉन्ड्री, इट इज यूज्ड इन डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। ड्रिंकिंग वाटर को इन्फेक्शन से फ्री बनाता है और क्लीनिंग पर्पसेस के काम आता है। ऑन इंटरेक्शन विथ वाटर, जब आप ब्लीचिंग पाउडर को वाटर में मिक्स करते हो तो आपको ये क्लोरीन रिलीज करेगा, इट रिलीजेस क्लोरीन। तो ये उल्टा रिएक्शन है, देखो ये आप देख रहे हो, ये क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट होगा तो ये क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा। क्लोरीन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लीचिंग एक्शन। तो जब भी आप ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिलाओगे क्लोरीन प्रोड्यूस करेगा, एंड क्लोरीन ही आपका ब्लीचिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपने कभी कभी ऑब्जर्व किया होगा कि स्विमिंग पूल बहुत गंदा होता है तो स्विमिंग पूल को क्लोरीन से क्लीन किया जाता है। ओके, तो कैसे? ब्लीचिंग पाउडर को ऊपर से डाल दिया जाता है, तो ब्लीचिंग पाउडर वाटर के साथ मिक्स होता है और क्लोरीन लिबरेट करता है, और क्लोरीन क्या करता है? उस पूरे गंदे पानी को साफ पानी बनाता है, डिसइंफेक्ट करता है, क्लीनिंग करता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द सेकंड कंपाउंड, ब्लीचिंग पाउडर। अब हमारा अगला कंपाउंड है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और इसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3, ऑल्सो कॉल्ड एज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट दोनों बोला जाता है। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3। अब आता है कि ये बनता कैसे, हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? तो व्हेनेवर आप लाइमस्टोन को हीट करोगे, आप लाइमस्टोन देख रहे हो, लाइमस्टोन होता है CaCO3। CaCO3 को हीट करोगे तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होता है। ठीक है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम सोडियम क्लोराइड और अमोनिया के सॉल्यूशन में पास करते हैं। तो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू NaCl along with ammonia to give NaHCO3, that is बेकिंग सोडा। इससे बेकिंग सोडा फॉर्म होता है, और NH4Cl आपका एज ए बाई प्रोडक्ट बाद में बनता है। तो आपका प्रिपरेशन करने का तरीका NaHCO3 का बहुत सिंपल है। NaCl और वाटर, पता है आपको ब्राइन होता है, ब्राइन रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से बनता है? लाइमस्टोन को हीट कर दो, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, अब आता है कि बेकिंग सोडा के क्या क्या यूजेस होते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री, एज अ डिसइंफेक्टेंट बेकिंग सोडा यूज होता है। जब आप केक्स बनाते हो तो केक को फ्लफी बनाता है बेकिंग सोडा। एक माइल्ड बेस की तरह काम करता है बेकिंग सोडा। जब भी कोई मधुमक्खी काट दी तो मधुमक्खी में एसिड होता है, मधुमक्खी के स्टिंग में, तो उस पर्टिकुलर जगह को हम क्या करते हैं? रब कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ माइल्ड बेस बेकिंग सोडा। तो माइल्ड बेस रब करने से क्या होता है? आपका वो जो एसिड और बेस मिलकर न्यूट्रलाइज कर देता है,
और वो बर्निंग सेंसेशन को खत्म कर देता है, राइट। तो दे आर ऑल्सो यूज एज अ माइल्ड बेस टू रब अराउंड द स्टिंग एरिया वेयर द हनी बी हैज स्टंग यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वॉशिंग सोडा। बहुत लोगों को मिथ है कि वॉशिंग सोडा मतलब सोडियम कार्बोनेट होता है, पर ऐसा नहीं है। सोडियम कार्बोनेट विद 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड एज वॉशिंग सोडा। इसलिए इसको बोला जाता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम कार्बोनेट विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, और इसका फॉर्मूला है Na2CO3.10H2। अब आता है कि ये बनता कैसे है। जब आप बेकिंग सोडा को हीट कर दोगे ना, तो आपका वॉशिंग सोडा बनता है। तो बेकिंग सोडा को हीट कर दो तो Na2CO3, CO2 और H2O फॉर्म करता है। अब ये Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट जो बना, यू रिएक्ट दिस विद 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो जैसे आप इसको 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, आपको Na2CO3.10H2O दैट इज वॉशिंग सोडा बन जाएगा। इस तरीके से वॉशिंग सोडा प्रिपेयर होता है। अब आते हैं वॉशिंग सोडा के क्या क्या यूजेस है। तो ये ग्लास इंडस्ट्री में कांच बनाने के काम आता है, सोप इंडस्ट्री में एज ए सोप यूज होता है, सोप बनाने के काम आता है, और पेपर इंडस्ट्रीज में वाटर सॉफ्टनिंग के काम आता है। सॉफ्ट वाटर मतलब क्या होता है, कई बोरिंग घर में, जिनके घर पे बोरिंग होता है ना, उनके घर में जो पानी आता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स होते हैं। तो ये कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट्स वाटर के साथ मिलकर पानी को हार्ड बना देते हैं, हार्ड वाटर। दे आर अनफिट फॉर ड्रिंकिंग। तो इसी हार्ड वाटर को हम वॉशिंग सोडा की मदद से फिट बनाते हैं ड्रिंकिंग के लिए, और उसी मेथड को बोलते हैं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। तो हम वाटर सॉफ्टनिंग करते हैं, मेक फिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस, ठीक है। और तीसरा आता है डोमेस्टिक क्लीनर। वॉशिंग नाम से ही पता चल रहा है, तो वॉश करने के काम आएगा, लॉन्ड्री पर्पस में काम आएगा, ठीक है। तो एज अ क्लीनर भी वॉशिंग सोडा काम आता है, राइट। अब आता है आपका लास्ट कंपाउंड, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला है CaSO4 डॉट हाफ H2O। CaSO4 होता है कैल्शियम सल्फेट और हाफ H2O होता है हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट विथ हाफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज प्लास्टर ऑफ पेरिस POP। तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इसका नाम है, ठीक है। अब ये फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिप्सम, ठीक है। तो कैल्शियम सल्फेट अलोंग विद 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, इसको बोलते हैं हम जिप्सम। जब आप इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हो, तो ये कैल्शियम सल्फेट विद हाफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म करता है और 1.5 वाटर मॉलिक्यूल को बाहर कर देता है। इट रिमूव्स 1.5 वाटर मॉलिक्यूल्स आउट, एंड बचा कुचा क्या रिमेनिंग हो गया, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच गया, ठीक है। तो CaSO4.2 वाटर मॉलिक्यूल्स में से 1.5 वाटर मॉलिक्यूल हटा, हाफ वाटर मॉलिक्यूल बच गया, और इसी को हम बोलते हैं POP, दैट इज प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपको टेम्परेचर याद रखना है, 100 डिग्री सेल्सियस पे जिप्सम आपका POP में कन्वर्ट हो जाता है। 100 डिग्री के ऊपर अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो याद रख लेना कि आपका ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल भी हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। अब आता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के क्या यूज होते हैं। तो जब भी फ्रैक्चर होता है हमारे हाथ में, जो प्लास्टर बनता है, पट्टी बनती है, दैट इज मेड अप ऑफ POP, ओके। तो हीलिंग, फ्रैक्चर्स को हील करने के काम आता है। जब भी आप डेंटिस्ट के पास फिलिंग करने जाते हो, दांत टूट गया, फिलिंग करवाना है, तो वो आपका दांत में POP भरता है। तो अगेन इट इज यूज फॉर डेंटिस्ट्री पर्पसेस। आप जब मूर्तियां बनाते हो या आप देखते हो दुर्गा बैठती है, गणेश बैठते हैं, तो आप देखो कि वो जो मूर्तियां बनती है दैट इज मेड अप ऑफ POP, ओके। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से यू कैन हैव टॉयज, यू कैन हैव स्कल्पचर्स, और घर के ऊपर आप देखो कि वो सीलिंग, फॉल सीलिंग बनाते हैं, फॉल सीलिंग से डेकोरेट करते हैं। तो फॉल सीलिंग किससे बनता है, POP अगेन, इसलिए डेकोरेशंस भी मैंने लिखा हुआ है, राइट। तो ये हो गया आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। तो विद दिस चैप्टर आपका एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर 2 केमिस्ट्री का फिनिश हो जाता है।